हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2। बुक का नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश। आइए अंग्रेजी सीखें। चैप्टर का नाम है लेट्स लर्न प्राणायाम। आइए हम प्राणायाम सीखें। चैप्टर नंबर 2 का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन है। इसके साथ ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग, हिंदी अर्थ भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं। चित्रों को देखकर बताना है ये कौन कौन से आसन कर रहे हैं ये बच्चे। 1 नंबर, दूसरा नंबर डले हुए हैं। देखिए, तो पहले नंबर का आसन और दूसरे नंबर का आसन क्या नाम है इनका, देखते हैं। पहले आसन का नाम है चक्रासन अथवा ऊर्ध्व धनुरासन। दूसरा नंबर पर जो आसन है इसका नाम है सर्वांगासन। तीसरा चित्र और चौथा चित्र, इनमें कौन कौन से आसन हैं इनको देखिए। तीसरे नंबर पर आसन का नाम है हलासन एंड चौथे नंबर के आसन का नाम है ऊर्ध्व मुख स्वानासन। योग के संबंध में प्रश्न है, विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली। प्रार्थना सभा में आप इनमें से कौन से योगासन करते हैं। जो 4 योगासन अभी आपने देखे हैं इस वीडियो में, उनमें से कौन कौन से योगासनों को आप प्रेयर असेंबली में करते हैं। आंसर है वी परफॉर्म ऑल ऑफ द 4 योगासन्स इन द प्रेयर असेंबली। हिंदी में है प्रार्थना सभा में हम ये चारों योगासन करते हैं। अगर आपके विद्यालय में 2 योगासन होते हैं कोई से, तो आप उनके नाम दे सकते हैं। यदि योगासन और भी होते हैं किसी प्रकार के, उन्हें आप उत्तर में लिख सकते हैं। चारों योगासनों को देखने के बाद और करने के बाद ये प्रश्न है, व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स। अर्थात योगासन करने के बाद आप अपने शरीर में क्या बदलाव महसूस करते हैं। आंसर है आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव, फ्रेश एंड टेंशन फ्री। आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स, योगासन्स को करने के बाद, परफॉर्म करने के बाद, आई फील मैं महसूस करता हूँ, माई बॉडी मेरे शरीर में, मोर एक्टिव अधिक फुर्तीला, फ्रेश ताज़ापन एंड टेंशन फ्री तनाव रहित। पूरा हिंदी का अर्थ है योगासन करने के बाद मैं अपने शरीर को अधिक फुर्तीला, तरोताज़ा एवं तनाव रहित महसूस करता हूँ। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग हैं, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। जो अभी हमने योगासन्स देखे थे, वहाँ जो इंग्लिश वर्ड आए हैं उनके हिंदी मीनिंग हैं। नाउ चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स। लेट्स आइए, लर्न सीखते हैं, अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स, प्राणायाम और इसके फ़ायदों के बारे में। बेनिफिट्स अर्थात फ़ायदे, अबाउट अर्थात बारे में। पूरा अर्थ है आइए हम प्राणायाम और इसके फ़ायदों के बारे में सीखते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। स्टूडेंट्स अर्थात छात्र। शिवम एंड नितिन
क्लास 5th के छात्र थे। वन डे, एक दिन, वन डे का अर्थात एक दिन, दे गॉट अप अर्ली, वे उठ गए। गॉट अप अर्थात उठना, अर्ली यानी जल्दी, जो सुबह था, सुबह वो जल्दी जग गए। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, प्लीजेंट अर्थात खुशनुमा, सुहावनी, मॉर्निंग अर्थात सुबह। इट वाज यह थी एक खुशनुमा सुबह, यह एक खुशनुमा सुबह थी। दे वेंट वे चले गए। टू ए पार्क एक बगीचे में, पार्क अर्थात बगीचा। फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वॉक यानी घूमना, मॉर्निंग सुबह, सुबह की वॉक पर या सुबह घूमने वे पार्क में चले गए। दे सा उन्होंने देखा, सा अर्थात देखा। मैनी पीपल बहुत सारे लोगों को। इन द पार्क बगीचे के अंदर, पार्क के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा। सम ऑफ देम, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, सम ऑफ देम का अर्थ है उनमें से कुछ। वर थे, रनिंग दौड़ रहे। ऑन द ट्रैक जो मार्ग था, ट्रैक था बना हुआ। अराउंड द पार्क पार्क के चारों ओर मार्ग पर दौड़ रहे थे। पूरा हिंदी अर्थ है, शिवम एंड नितिन कक्षा 5 के छात्र थे। एक दिन वे जल्दी उठे। यह एक खुशनुमा अर्थात सुहावनी सुबह थी। वे सुबह की सैर के लिए पार्क में गए। उन्होंने पार्क में बहुत लोगों को देखा। उनमें से कुछ पार्क के चारों ओर मार्ग पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन अर्थात बच्चे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, प्लेइंग अर्थात खेल रहे। इन द मिडिल ऑफ द पार्क पार्क के बीच में, इन द मिडिल मध्य में, ऑफ द पार्क बगीचे के मध्य में। सम पीपल कुछ लोग, वर सिटिंग बैठे हुए थे, सिटिंग अर्थात बैठे हुए। एंड मेकिंग और बना रहे थे या कर रहे थे। डिफरेंट पोजेस अलग अलग तरह की मुद्राएं बना रहे थे। पूरा अर्थ है, बच्चे खेल रहे थे, पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे हुए थे और अलग अलग तरह की मुद्राएं बना रहे थे। शिवम वंडर्ड, शिवम को आश्चर्य हुआ और उत्सुकता हुई। वॉट दे वर डूइंग, वो क्या कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग पोज में वो लोग थे, अलग अलग मुद्राएं बना रखी थी। किसी ने हाथ ऊपर कर रखे थे, किसी ने पैर ऊपर कर रखे थे। तो इन्हें देखकर शिवम वंडर्ड, शिवम को आश्चर्य हुआ या उत्सुकता हुई। वॉट दे वर डूइंग, वे क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरोसिटी, जिज्ञासावश, उत्सुकतावश। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बोथ द फ्रेंड्स, बोथ दोनों, द फ्रेंड्स दोनों मित्र, दोनों दोस्त। वेंट नियर देम उनके पास, नियर देम उनके पास। वेंट चले गए या गए। पूरा अर्थ है, बच्चे खेल रहे थे, पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे हुए थे और अलग अलग तरह की मुद्राएं बना रहे थे। शिवम को उत्सुकता हुई कि वे क्या कर रहे थे। जिज्ञासावश दोनों मित्र उनके पास गए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी अर्थ हैं देयर वाज ए योगा टीचर, वहाँ एक योगा टीचर थे, योग के शिक्षक अर्थात योग के अध्यापक थे। हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, वो निर्देश दे रहे थे। हु वाज जो कि, वाज गिविंग दे रहे थे, इंस्ट्रक्शंस निर्देश। टू अदर्स दूसरों को, दूसरे कौन, जो योग सीख रहे थे उन्हें। ही सेड उन्होंने कहा,
योग टीचर ने। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर मेरे प्यारे फ्रेंड्स अर्थात मित्रों, लेट्स आइए लर्न प्राणायाम, प्राणायाम सीखिए इन टुडेज योगा क्लासेज, आज की योगा क्लास के अंदर। आज जो योगा क्लास चल रही है उसमें आप प्राणायाम सीखें। व्हाट इज़ प्राणायाम? समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा व्हाट इज़ प्राणायाम, प्राणायाम क्या है? वहाँ योग जो कर रहे थे उन व्यक्तियों में से किसी एक ने पूछा। पूरा अर्थ है, वहाँ एक योगा के अध्यापक थे जो दूसरों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज की योगा कक्षा में प्राणायाम सीखते हैं। प्राणायाम क्या है? किसी व्यक्ति ने पूछा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है योग टीचर हैं, अब बता रहे हैं कि प्राणायाम के बारे में। जब किसी ने पूछा कि प्राणायाम क्या है तो योग शिक्षक, योग टीचर प्राणायाम के बारे में उन्हें बता रहे हैं। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, ऑफ द ब्रीथ, ब्रीथ अर्थात सांसें। प्राणायाम इज कंट्रोल, प्राणायाम क्या है? कंट्रोल, नियंत्रण, एंड एक्सटेंशन, विस्तार, ऑफ द ब्रीथ, सांसों का। प्राणायाम सांसों अर्थात श्वसन का नियंत्रण और विस्तार है। बाय प्रैक्टिसाइजिंग इट, प्रैक्टिसाइजिंग अभ्यास के द्वारा, बाय प्रैक्टिसाइजिंग इट, इसके, इट अर्थात इसके, प्रैक्टिसाइजिंग अभ्यास के, बाय द्वारा। वी कैन रिड्यूस, हम घटा सकते हैं। वी कैन रिड्यूस, रिड्यूस यानी घटाना या कम करना, हम कम कर सकते हैं। आर ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट अर्थात श्वसन दर, सांसों की दर को। आर हमारी सांसों की दर को वी कैन रिड्यूस, हम कम कर सकते हैं। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट, और ये जो घटी हुई ब्रीथिंग रेट है, जब ब्रीथिंग रेट श्वसन दर घट जाएगी, ये क्या किस तरह काम आती है? रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट, घटी हुई श्वसन दर, हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लॉट अर्थात बहुत सारे, ऑफ बेनिफिट्स फ़ायदे देती है, अर्थात घटी हुई श्वसन दर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये क्या फ़ायदे हैं? इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, यह हार्ट अर्थात हृदय, रेट दर, हृदय की दर को स्लो डाउन, कम करती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, और क्या करती है? ब्लड प्रेशर को कम करती है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस घटाती है। एंड और रिलैक्सेस आराम देती है। बॉडी एंड माइंड, बॉडी अर्थात शरीर, एंड माइंड अर्थात दिमाग, शरीर और दिमाग को आराम देता है। प्राणायाम इंक्रीजेस, प्राणायाम इंक्रीजेस बढ़ाता है। आर हमारी लाइफ, जीवन की एक्सपेक्टेंसी, जीवन की उम्मीदों को, यानी हमारी लाइफ को भी बढ़ाता है, ज़्यादा करता है। पूरा हिंदी का अर्थ है प्राणायाम सांसों अर्थात श्वसन का नियंत्रण और विस्तार है। इसका अभ्यास द्वारा हम हमारी श्वसन दर को कम कर सकते हैं। श्वसन दर के कम होने से बहुत सारे फायदे हैं। यह हृदय गति को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और शरीर और दिमाग को आराम देता है अर्थात तनाव रहित करता है। प्राणायाम हमारी जीवन की उम्मीदों को, प्रत्याशा को बढ़ाता है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं
प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। प्राणायाम को तरीके हैं करने के, तो कैसे करना चाहिए? ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। जब खाली पेट हो तब प्राणायाम शुड बी डन, प्राणायाम को करना चाहिए, शुड बी डन करना चाहिए। प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग, प्रीफर करेंगे खाली पेट कब होता है? मॉर्निंग में, क्योंकि रात का खाना खाकर हम सो जाते हैं और मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद हमारा पेट बिल्कुल खाली रहता है। तो प्रीफर कब करना चाहिए प्राणायाम को? प्रेफरेबली, प्राथमिकता देनी है इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। यू कैन ऑल्सो डू इट, आप इसे कर सकते हैं। ऑल्सो कब? इन द इवनिंग, शाम को भी। इन द इवनिंग, इवनिंग अर्थात शाम को भी आप इसे कर सकते हैं। बट लेकिन, बट अर्थात लेकिन, देयर शुड बी ए गैप, वहाँ एक गैप होना चाहिए, फासला होना चाहिए। ऑफ 4 आवर्स, 4 घंटे का। 4 अर्थात 4 आवर्स यानी घंटे, 4 घंटे का। आफ्टर द लास्ट मील, अंतिम जो भोजन किया है उसके बाद। जब भी आपने भोजन किया उसके 4 घंटे बाद आप इवनिंग में इसे कर सकते हैं, तब भी आपका पेट आपको खाली हो जाएगा जब तक खाना पच जाएगा। पूरा हिंदी का अर्थ है प्राणायाम को खाली पेट अर्थात बिना कुछ खाए करना चाहिए, सुबह की प्राथमिकता के साथ। आप इसे शाम, सायंकाल को भी कर सकते हैं, परंतु यह अंतिम भोजन के 4 घंटे के अंतराल के बाद ही होना चाहिए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड। शिविन और नितिन जब वहाँ चले गए थे, जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो उन्हें भी इसमें दिलचस्पी हुई। गॉट इंटरेस्टेड, दिलचस्पी पैदा हुई, दिलचस्पी उन्हें हुई। शिविन एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड। एंड जॉइंड द ग्रुप, और ग्रुप को, समूह को ज्वाइन कर लिया, उस समूह में जुड़ गए। आफ्टर सीकिंग परमिशन, अनुमति मिलने के बाद। आफ्टर सीकिंग, सीकिंग अर्थात मिलना, परमिशन अनुमति। फ्रॉम द योगा टीचर, योगा के शिक्षक के द्वारा परमिशन मिलने के बाद शिवम एंड नितिन उस ग्रुप में शामिल हो गए। पूरा अर्थ है शिवम और नितिन को दिलचस्पी हुई और योगा शिक्षक की अनुमति लेकर समूह में शामिल हो गए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अध्यापक ने प्राणायाम प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाना प्रारंभ किया। प्राणायाम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया है। यहाँ आपको वीडियो में ये बता रहा हूँ। पहला स्टेप है, यहाँ चित्र देखिए, पहले स्टेप में ये क्या कर रहे हैं, सिट कामली ऑन ए मैट। सिट बैठ जाइए, कामली शांत भाव से, ऑन ए मैट एक चटाई पर। एक कपड़ा लेकर आएँ, एक आसन या चटाई लेकर आएँ और उस पर शांत भाव से बैठ जाइए। एंड और क्लोज योर आइज़, अपनी आँखों को बंद करिए। क्लोज बंद करना, योर आइज़ आपकी आँखों को। पूरा अर्थ है शांत भाव से एक चटाई पर बैठें तथा अपनी आँखें बंद करें। स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप है, चित्र दे रखा है, फिगर देखिए आप। पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। पुट रखें, लेफ्ट बायां, एंकल टखना, ऑन द राइट थाई अपनी दाईं जांघ। थाई अर्थात जांघ, राइट अर्थात दाईं, दाईं जांघ पर रखें।
दूसरा चरण हिंदी में, बाएं टखने को दाईं जांघ पर रखें। स्टेप नंबर 3, फिगर को देखिए। नाउ अब पुट राइट एंकल, जो अपना दायां टखना है, ऑन द लेफ्ट थाई, बाईं जांघ पर रखें। अपना राइट एंकल, दायां टखना रखें ऑन द लेफ्ट थाई, बाएं जांघ पर। अब ये जो पोस्चर बना है, ये मुद्रा बनी है, चित्र में देखिए, इसको कहते हैं पद्मासन। पद्मासन लगाना है प्राणायाम में सबसे पहला जो 3 स्टेपों में बताया है, इस तरह से पद्मासन लगाना है। इन द बिगनिंग, बिगनिंग अर्थात शुरुआत में, शुरू में, इन द बिगनिंग शुरू में, यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफ़िकल्ट, आपको इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, कठिनाई हो सकती है। यू मे फाइंड हो सकती है आपको, टू सिट इन दिस पोज, इस पोज में, इस मुद्रा में बैठने में, क्योंकि ये कठिन है। जब आप करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। डोंट वरी, लेकिन आप चिंता मत करिए। वरी अर्थात चिंता, डोंट नहीं करना, चिंता ना करें। विद ए लिटिल प्रैक्टिस, लिटिल थोड़ी सी प्रैक्टिस, अभ्यास से, विद ए लिटिल प्रैक्टिस थोड़े से अभ्यास से ही, यू विल लर्न इट, लर्न अर्थात सीखना, इट इसे, यू विल आप इसे सीख जाएंगे। पूरा हिंदी का अर्थ है, शुरुआत में आपको इस मुद्रा में बैठने में कुछ कठिनाई, प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु चिंता ना करें, थोड़े से अभ्यास से आप इसे सीख जाएंगे। 3 स्टेप में हमने पद्मासन बनाना सीख लिया है। चौथा स्टेप है प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल, अपने दाईं, जो नाक का दायां छेद है, 2 छेद होते हैं नाक में, तो राइट नोस्ट्रिल दाएं छिद्र से उसको प्रेस, दबाएं, बंद करें। योर राइट हैंड थंब, अपने दाएं हाथ के थंब से, अंगूठे से, एंड ब्रीथ इन स्लोली, सांस लें, सांस खींचें, इन स्लोली धीरे, फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, बाएं छिद्र, नाक के छिद्र से। जब आपने दाईं नाक को, दाएं छिद्र को बंद कर लिया है, तो बाएं नोस्ट्रिल से आपको सांस खींचनी है, धीरे धीरे अंदर खींचनी है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, ये कब तक करना है? जब तक कि आपके लंग्स, डू दिस ये करिए, टिल जब तक, योर लंग्स आपके लंग्स, फेफड़े, आर फुल, फुल नहीं हो जाते। छाती आपकी फूल जाएगी जब आप सांस को अंदर खींचेंगे। हिंदी में पूरा चरण है, अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाएं तरफ के नाक के छिद्र को दबाएं तथा बाएं तरफ के नाक के छिद्र से धीरे धीरे श्वास अंदर लें। अपने फेफड़ों के श्वास से भरने तक ऐसा करें। पूरी सांस खींचें जहाँ तक आपके बस की हो, जितना खींच सकते हैं उतना। श्वास लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। इस क्रिया जो स्टेप 4 है, इसको क्या कहेंगे? पूरक। स्टेप नंबर 5, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। अब जो सांस खींची है हमने, उसे 5 से लेकर 10 सेकेंड तक होल्ड रखें, रोके रखें उसे, सांस को रोकना है। और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, और या जितने, एज लॉन्ग है, जितना ज़्यादा, जितना लंबा, एज यू कंफर्टेबली, आराम से ऐसा रोक सकते हैं उतना। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना देर तक आप इसे रोक सकते हैं आराम से, उतना आप रोक लें। दिस प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, सांस को
रोकने की इज़ कॉल्ड कुंभक, इसे कुंभक कहते हैं। ये प्रक्रिया कुंभक कहलाती है। हिंदी में इसको एक बार बता देता हूँ। अपनी श्वास को 5 से 10 सेकंड तक रोकें या जितने समय तक आप आराम से रोक सकते हैं रोकें। श्वास रोकने की इस प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। स्टेप नंबर 6, नाउ रिलीज द थंब। थंब को हटा लीजिए नोज से। राइट नोज पे जो थंब लगा रखा था, अंगूठा लगा रखा था, उसको हटा लें। एंड क्लोज द लेफ्ट नोज विद योर रिंग फिंगर। रिंग फिंगर से अर्थात अनामिका से अपने बाएं तरफ के नाक के छिद्र को बंद करें। देन तब ब्रीथ आउट स्लोली। ब्रीथ आउट अर्थात सांस को बाहर छोड़ें स्लोली, धीरे धीरे, थ्रू द्वारा योर राइट नोस्ट्रिल। दिस प्रोसेस, ये विधि, ये प्रक्रिया ऑफ ब्रीथिंग आउट, सांस बाहर छोड़ने की क्या कहलाती है? रेचक। इस श्वास छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। चरण 6 पूरा हिंदी में। अब अंगूठे को हटा लें तथा अपनी अनामिका से बाईं तरफ के नाक के छिद्र को बंद करें। फिर अपनी दाईं ओर के नाक के छिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। श्वास छोड़ने की यह क्रिया रेचक कहलाती है। स्टेप नंबर 7, 7वां स्टेप है नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब दाईं ओर के नाक के छेद से श्वास अंदर लें। पहले हमने बाईं ओर के छेद से श्वास अंदर ली थी, अब दाईं ओर के छेद से श्वास अंदर लेनी है। स्टेप नंबर 8, 8वां स्टेप है होल्ड योर ब्रीथ अगेन। अपनी श्वास को दोबारा से रोकना है। स्टेप नंबर 9, 9वां स्टेप है नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विद थंब। अब अपनी दाएं तरफ का जो नोस्ट्रिल है, नाक का छेद है, उसे दबाएं विद थंब, अंगूठे के द्वारा। एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। बाएं नोस्ट्रिल से, बाएं नाक के छिद्र से सांस को बाहर, ब्रीथ आउट बाहर की तरफ सांस को छोड़ना है स्लोली, धीरे धीरे। हिंदी में है अब अंगूठे से दाएं तरफ के नाक के छिद्र को दबाएं तथा बाईं ओर के नाक के छिद्र से श्वास बाहर की तरफ छोड़ें। लास्ट स्टेप है 10वां, यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं पहली बार 5 राउंड से। शुरू में 5 बार ऐसा करें। ये पूरे जो 10 स्टेप हैं इनको 5 बार दोहराएं। एंड इंक्रीज इट, और इसे बढ़ाएं अप टू 15 to 20 राउंड्स, 15 से 20 राउंड तक, 15 से 20 बार तक इसे आप धीरे धीरे बढ़ाकर कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। प्राणायाम के सारे स्टेप्स जानने के बाद शिवम एंड नितिन वर हैप्पी। शिवम और नितिन खुश थे, प्रसन्न थे टू हैव लर्नड प्राणायाम, प्राणायाम को सीखने के बाद। दे थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया द योगा टीचर, योगा टीचर को, योगा के शिक्षक को। एंड डिसाइडेड, निश्चय किया, फैसला किया टू कम, आने का, टू द पार्क, पार्क में। एंड अटेंड द योग क्लास डेली, रोज़ योग क्लास को अटेंड करने का उन्होंने फैसला किया। ये हिंदी अर्थ है। शिवम और नितिन प्राणायाम सीखकर खुश थे, उन्होंने योगा शिक्षक को धन्यवाद दिया और रोज़ पार्क में आने और योगा कक्षा में उपस्थित होने का निश्चय किया।
मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।